पर्यन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्रयानं नमो लोए सभ्य सामनम। बोलो ऋषभनाथ भगवान की जय, बोलो नेमिनाथ भगवान की जय, बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय, बोलो आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय, बोलो आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय, बोलो तात गुरु आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय, बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है, सुनील सागर नाम। एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी, एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी, उसमें भी आ जाए अंतराय ना भोजन ना पानी। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है। बुलाचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। हमें अपने जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए, वो भी एक गुरु बनाना चाहिए जिस पे श्रद्धा हो विश्वास हो, उसी को गुरु बनाना चाहिए। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु नहीं होता वो परेशान रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। और जो शावक भी आज इस गुरु के पास चले गए, आज इसको बना लिया, कल छोड़ा दूसरे के पास चले गए, परसों तीसरे के पास चले गए, वो भी परेशान रहता है, वो भी कभी सुखी नहीं होता। दृढ़ता से विश्वास से एक गुरु को मानकर उसी पर श्रद्धा करके उसे अपना कार्य करना चाहिए। रावण के जीवन में गुरु नहीं था तो कितना दुखी रहा और कितना नरकति का बंध बांधा और वो दुखी रहा। रामचंद्र के जीवन में गुरु थे, उन्होंने उन पर श्रद्धा करी, विश्वास करी, तो जंगल में भी उन्होंने राज किया और अपनी पुरुषोत्तम राम के नाम से जाने पहचाने गए। ऐसे ही दुर्योधन ने गुरु नहीं माना और युधिष्ठिर ने गुरु माना, उनने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया तो वो उनकी जीत हुई, उनका कल्याण हुआ। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो युद्ध के समय में वहाँ पर दोनों अलग अलग पाले में खड़े थे, तो युधिष्ठिर जी रथ में जाकर और दुर्योधन की तरफ जाने लगे। तो लोग बाग देख के हैरान रहे कि दुर्योधन क्यों जा रहा है, दुर्योधन के पास युधिष्ठिर क्यों जा रहे हैं। वो गए और रथ ले जाकर वहाँ रोका और रथ से नीचे उतरे। उनके गुरु सामने खड़े थे, उन्होंने उन्हें झुका और उन्होंने को नमस्कार किया। जबकि वो दुश्मन के पाले में थे तब भी वो वहाँ गए, उन्होंने गुरु का सम्मान किया और मान सम्मान देकर उनके पास चरण स्पर्श करने की चाहा। तो तभी गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया विजय भाव। दुर्योधन को गुस्सा आया, अरे हमारे पास रहते हैं, हमारा खाते हैं, हमारे पाले में खड़े हैं और आशीर्वाद युधिष्ठिर को दे रहे हैं। तो उनको बड़ा गुस्सा आया और नाराज हुए। तो उन्होंने बाद में समझाया, गुरु वही होता है जो शिष्य है उसको आशीर्वाद देता है। गुरु का काम पक्षपात नहीं, गुरु निस्वार्थ सेवा से उसको आशीर्वाद देते हैं। तो ये सुनकर दुर्योधन परेशान हो गया और दुखी रहा। तो हमें चाहिए, हमें ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए, उन पर श्रद्धा करनी चाहिए, विश्वास करनी चाहिए, तभी आपका कल्याण होगा। अरे गुरु के पास जाओ तो आचार्य सुनील सागर जी के पास आते हैं, लोग बाग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और सोचते हैं गुरु के पास जाके बताएंगे, अपने दिल की बात कहेंगे, परंतु वो वहाँ तक जाते हैं और उनका मसला हल हो जाता है। उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। इतनी श्रद्धा और इतना वात्सल्य गुरु का होना चाहिए, तभी अपना कल्याण होता है। ये नहीं कि गुरु के पास गए, अरे पिछी लगा दो, नमस्कार रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर गुरु के दिल में आपके लिए विश्वास और आशीर्वाद बना है तो वो दिल से आशीर्वाद दे देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। यही नहीं कि पिछी लगाने से ही आपका कल्याण होगा। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि गुरु के पास गए, आप भगवान के पास जाते हैं, वहाँ नमस्कार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्या भगवान आशीर्वाद देते हैं?
क्या भगवान कहते हैं तेरा कल्याण हो जाएगा? अरे गुरु तो एक बार को मुंह से बोल भी देते हैं, आशीर्वाद हाथ उठा के दे देते हैं कि जा तेरा कल्याण हो जाएगा। तो हम ऐसी श्रद्धा जैसे भगवान पर रखते हैं वैसी ही रखनी चाहिए। परंतु हमें आजकल आस्था नहीं रही। हम आस्था करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। आप संवेद शिखर जी दर्शन करने के लिए जाते हैं तो यहाँ से पहले जाते थे तो लोग बाग गांव वाले रिश्तेदार तिलक करते थे कि संवेद शिखर जी के दर्शन करने के लिए जा रहा है, और वहाँ पे जाता था तो शुद्ध भोजन करता था और पद यात्रा करता था पैदल नंगे पाँव। परंतु आजकल जाते हैं तो पहले तो ये कहते हैं दोस्त को, अरे चल घुमा लाऊं। कहाँ जा रहा है? संवेद शिखर जी जा रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हो? ये कहो कि चलो संवेद शिखर जी के दर्शन करा लो। ऐसी भावना बानी चाहिए। आप जाते हुए खाते पीते जाते हैं और वहाँ पे भी जाने का, दिन का खा रहे रात का खा रहे हैं, कोई विवेक नहीं है, तो आपको पुण्य कहाँ लगेगा? नहीं तो संवेद शिखर जी की यात्रा है जो कर लेगा कोई, वो नरक गति कभी ना हुई। परंतु आजकल जब भाव नहीं है, जूता चप्पल पहन के जाते हैं और खाते पीते जाते हैं, गुटखा खाते हुए जाते हैं, सिगरेट पीते हुए जाते हैं, तो कहाँ पुण्य लगेगा आप लोगों को? कहाँ आपका उद्धार होगा? इसीलिए किसी का कल्याण नहीं होता, सब दुखी हैं। कह रहे हम संवेद शिखर जी गए थे, महावीर जी गए थे, जाने गए, हमारा काम नहीं बना। अरे आप में श्रद्धा हो, भक्ति हो तो सब काम होएगा। आप यहाँ से जाके 24 घंटे में जाते हैं और वहाँ 24 मिनट भगवान के पास नहीं बैठते, भक्ति नहीं करते, तो कहाँ से कल्याण होगा? हमें श्रद्धा भक्ति करनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। हमारा कल्याण ऐसे नहीं होगा कि गुरु के पास चले हैं तो यही कह रहे हैं चल सुनील सागर से मिला लाऊं। अरे नहीं, तमीज से बात करो कि आचार्य सुनील सागर के दर्शन करा लाऊं। जो आपने दर्शन किए उसका भी पुण्य लगेगा, और जो आप किसी को लेके आए हैं साथ में उसके दर्शन कराने का भी आपको पुण्य लगेगा। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। एक अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। आप अपने बच्चों को उंगली पकड़ कर मंदिर में ले जाएंगे तो वो बच्चे बुढ़ापे में आपको उंगली पकड़ के मंदिर में ले जाएंगे। अगर आप बच्चों को अभिषेक करना सिखाएंगे तो कभी भी बच्चे शराब नहीं पिएंगे। उन्हें ध्यान रहेगा मैं भगवान का अभिषेक करके आया हूँ, शराब नहीं पीऊँगा। और पूजन करना सिखाएंगे तो कभी भी मीट नहीं खाएगा। तो हमें अपने बच्चों को संस्कार देने हैं जिससे हमारे बच्चे अच्छे नियम पर चले, महावीर भगवान के सिद्धांत पर चले। अगर आपका बच्चा बेकार निकल गया, नालायक निकल गया, तो गांव के लोग बाग क्या कहेंगे? ये रामलाल का लड़का है, बड़ा गंदा है, शराब पीता है, आवारागर्दी करता है, और नाम आपका बदनाम, आपके पुरखों का, माँ बाप का नाम बदनाम होगा, समाज का नाम बदनाम होगा, जैन धर्म का बदनाम होगा कि जैनी होकर शराब पीता फिरता है, ये कैसा जैनी है? शर्म आनी चाहिए जैनी को। तो कितनी बदनामी होती है। तो हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे जैन धर्म की बदनामी हो, खानदान की बदनामी हो, समाज की बदनामी हो। हमें अच्छे संस्कार बच्चों को देने हैं जिससे कहीं भी जाए तो कहे जी रामलाल का लड़का है, कितना भला है, रात को भोजन नहीं करता और पूजा अभिषेक करता है और बहुत सज्जन लड़का है। तो आपका भी नाम हुआ, समाज का भी नाम हुआ और भगवान जैन धर्म का भी नाम हुआ। आप कभी भी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, सफ़र करते करते शाम को दिन छिपने वाला है, आप खाना खाने बैठते हैं तो सामने वाला पूछता है कि आप जैन हो? उसने कहा तेरे को कैसे पता? नहीं, रात को जैनी भोजन नहीं करते। तो कितना गर्व से सीना हमारा फूलता है कि लोग बागों को पता है जैनी भोजन नहीं करते, और आप रात को जाके होटलों में भोजन करते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं वहाँ भी भोजन करते हैं। तो अच्छी बात नहीं है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। रात को भोजन कराते हैं, उसका भी नियम लेना चाहिए। शादी ब्याह में दिन में भोजन कराएं, रात को भोजन ना कराएं, जिससे बदनामी होती है जैन धर्म की। ये जैनी होकर रात को खाते हैं, और आप देखिए लाइनों में लगे रहते हैं, तंदूर की लाइन में बड़े से बड़ा करोड़पति भी ऐसे वो थाली प्लेट लेके खड़ा होगा जैसे भिखारी खड़े होते लाइन में लगे हुए कि तंदूर दे दे, जैसे खाने को नहीं मिला। तो हमें इन चीज़ों का सबका ध्यान रखना चाहिए, वेग रखना चाहिए। हमें जैनी कभी भी आप देखेंगे भीख मांगता हुआ कभी भी नजर नहीं आएगा। कभी भी जैनी आपको कितना भी गरीब हो, दुखी हो, परंतु भीख मांगता नजर नहीं आएगा। और कभी भी जैनी पंच कल्याण कराए, चतुर्मास कराए, मंदिर बनवाए, तो कभी भी किसी दूसरे धर्म वाले से चंदा मांगने नहीं जाएगा कि मैं मंदिर बना रहे हैं, हम जैन धर्म का मंदिर बन रहा है या पंच कल्याण को चंदा दे दो। जैन धर्म से ही चंदा लेगा। पहले भले गुरुजी बताते थे कि अगर मजिस्ट्रेट के पास जाकर
जैनी ने गवाही दे दी कि इसने कत्ल नहीं किया तो वो सज़ा माफ़ कर देता था, क्योंकि वो कहते थे कि जैनी कभी झूठ नहीं बोलते। परंतु आजकल कुछ जैनों ने ऐसी काम खराब कर दिया जिससे जैनों का नाम थोड़ा सा बदनाम होने लगा। फिर भी अभी भी गरिमा है पूरे विश्व के अंदर कि जैनी जितना धर्मात्मा है, जितना दान करता है कोई नहीं करता। जितने धर्मास्थालय हैं सब जैनियों ने खुलवा रखे हैं, जितनी गौशाला हैं ज़्यादातर जैनियों ने खुलवा रखे हैं, जितने औषधालय हैं सब जैनियों ने खुलवा रखे हैं, ज़्यादातर जितने अनाथ आश्रम हैं सब जैनियों ने खुलवा रखे हैं। तो हमें गर्व होता है, कहीं जाते हैं अरे जैनी बड़े भक्त होते हैं, पता नहीं इनके पास पैसा कहाँ से आता है। अरे पैसा कहाँ से आता है? अगर धर्म में लगाएंगे, अच्छे काम में लगाएंगे तो भगवान अपने आप देगा कि ये दया करता है, दया धर्म करता है और पूजा पाठ भक्ति करता है, मंदिर बनवाता है तो इसको दो। और आप पैसे इकट्ठे करेंगे कंजूस करके उसको तिजोरी में रखेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप देखिए कि लोग बात कहते हैं कि मरने के साथ में पैसा नहीं जाता। मैं कहता हूँ गारंटी के साथ में कि आप आचार्य सुनील सालकर के चरणों में आइए और उनसे कहें तो आपके साथ में सारा का सारा पैसा जाएगा। जिस प्रकार आप यहाँ से अमेरिका जाते हैं और अमेरिका जाते हैं तो यहाँ की दिल्ली इंडिया की करेंसी चलती है, अमेरिका में नहीं चलती, आपको बदलनी पड़ती है, बदलवानी पड़ती है, तो एजेंट के पास जाना पड़ता है तो वो एजेंट पैसे लेके आपकी करेंसी को बदल देता है। परंतु ऐसे ही हमारे सुनील सागर जी हैं एजेंट की तरह, उनके पास आइए, वो आपका रास्ता बताएंगे कि जितने पैसे हैं आपके साथ में परलोक में भी आपके साथ में जाएंगे। वो कोई पैसा नहीं लेंगे, कमीशन नहीं लेंगे। ना तो आचार्य श्री को आपकी वोट चाहिए, ना सपोर्ट चाहिए, ना धन चाहिए। आचार्य श्री को किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ना तो आचार्य श्री का कोई मठ है, ना कोई मोबाइल चलता है, ना लैपटॉप चलता है, किसी चीज़ का नहीं है। सब निस्वार्थ सेवा से भाव करते हैं। आपके घर में दो भाई इकट्ठे नहीं रह सकते। आचार्य श्री के संग में 60-60 पीछे रहती हैं, छोटे से बड़े लेकर रहते हैं, माता जी रहती हैं, साधु रहते, महाराज रहते हैं, सब अच्छे परिवार से हैं। ये नहीं कि दुखी परिवार से हैं, घर से दुखी थे, चलो आचार्य सिंह के संग में चलो और वहाँ जाके खाना खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। नहीं, जितने भी आते हैं संपन्न परिवार से आते हैं और यहाँ के सब साधना करते हैं, सब बिल्कुल निस्वार्थ सेवा में लगे रहते हैं। किसी को भी किसी साधु को परेशानी होती है तो दूसरा साधु उनकी सेवा करता है, व्ययवर्ती करता है। माता जी भी ऐसे ही सेवा व्ययवर्ती करते हैं, दुख दर्द में काम आते हैं। ये नहीं कहती है छोटी माता जी मैं नहीं सेवा करूँगी, बड़ी माता जी छोटी माता जी की सेवा करती है, बल्कि छुल्लिका तक की सेवा करते हैं। हमारे संग में इतना महत्व है। ऐसे ही महाराज जी भी छुल्लकों की सेवा करते हैं। उन्हें ये नहीं ये बड़ा है या छोटा है, सब अपना कर्तव्य निभाते हैं कि हमारा ये परिवार है, हमारा ये परिवार सुखी रहे, किसी को भी परेशानी नहीं रही, ऐसी सबकी भावना रहती है। अभी बुजुर्ग आदमी को कोई भी साधु दीक्षा नहीं देता। आचार्य श्री को देखो कि जितने भी ज़्यादातर दीक्षा दी है आचार्य श्री ने बुजुर्ग साधुओं को, मनुष्य को दीक्षा दी है कि उनका कल्याण हो जाए। अरे घर के अंदर उतनी सेवा नहीं कर पाते बच्चे माँ बाप की, कहेंगे ये परेशान है, अरे ये तो बुढ़ा रोजाना खांसता रहता है, परेशान करता रहता है, पता नहीं कब मरेगा बुढ़ा। परंतु आचार्य श्री उसको कहते हैं हमारे पास ले आओ, हम उसको दीक्षा देंगे और उसका कल्याण करेंगे। अभी अभी ताजी ताजी 2 दीक्षाएं दी बुजुर्ग को, जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन चल रहा था, और आचार्य श्री के चरण में आए और दीक्षा ली और 4 दिन में उनकी समाधि हो गई। उनके घर वाले भी देख के हैरान लगे कि आचार्य श्री का कितना वात्सल्य, कितना प्रेम है और संघ का कितना वात्सल्य है। साधुओं ने कितनी सेवा हमारे पिताजी की कि हम भी नहीं कर सकते। तो ऐसे वात्सल्य मुनि आचार्य श्री भगवान करे सबको दे। उन्होंने हमें दीक्षा दी कि हमारा कल्याण किया है, अब हम चाहते हैं हमें हमारा समाधि मन करके हमारा कल्याण करे। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु।